अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करने वाले हैं MTH 501 लीनियर अलजेब्रा के असाइनमेंट नंबर 1। इस बार जो आपकी असाइनमेंट्स आई हैं डिफरेंट सेक्शन इंचार्ज बनाए गए हैं। इस असाइनमेंट की जो सेक्शन इंचार्ज हैं वो साइमा शाफी हैं। आपने अपनी अनाउंसमेंट चेक करनी है मैथ के अनाउंसमेंट से जो आपको पता चलेगा कि आपकी असाइनमेंट कौन सी है। जो आपकी रेलिवेंट असाइनमेंट होगी आपने वही बनानी है। अब जिन बच्चों की वो असाइनमेंट है जिनके सेक्शन इंचार्ज साइमा शाफी हैं वो ये वाली जो है फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। काफ़ी सारी डिटेल्स उन्होंने दी हुई हैं आपको स्टार्टिंग पे, तो इन इंस्ट्रक्शन को रीड ज़रूर किया करें ताकि आपको पता चले कि आपने असाइनमेंट कैसे बनानी है। सबसे पहले तो इस असाइनमेंट में बताया हुआ है कि ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक है। अगर आपने लेक्चर 1 से 9 तक लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है कि सोल्यूशन और असाइनमेंट की जो फाइल है वर्ड फाइल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपने जिस मेथड्स को पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, आपने उसी मेथड के ज़रिए से उसको सॉल्व करना है, यानी कि आप कोई और मेथड यूज़ नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि मैथ्स में डिफरेंट जो है मेथड्स होते हैं जिससे हम असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, लेकिन इस असाइनमेंट में आप कोई और मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपने जो इसकी राइटिंग स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन रखना है और 12 रखना है, और आपकी असाइनमेंट जो है वो 100% जूम होनी चाहिए। इसके अलावा आप मैथ टाइप भी यूज़ कर सकते हैं और इक्वेशन एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इक्वेशन एडिटर यूज़ करूँगी और मैं आपको असाइनमेंट बताऊँगी कि आप उसको कितना ईजिली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैथ टाइप आजकल जो है वो पेड हो गई है। अगर आपके पास मैथ टाइप है तो आप उसी को यूज़ करें, नहीं तो आप मैथ इक्वेशन एडिटर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद MS फॉर्मेट में आपने वो करनी है। बाकी ये सारी बातें वही हैं कि आपने किसी जो है स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स मिलेंगे अगर उनकी जो फाइल है वो रेलिवेंट उस सेक्शन हेड तक रेलिवेंट नहीं हुई तो उनको 0 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अगर साइमा शाफी की फ़ाइल थी और आपने किसी और इंस्ट्रक्टर की बना ली तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। अब असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है 10 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें U1 दिया हुआ है, U2 दिया हुआ है और U3 दिया हुआ है, 3 वेक्टर्स दिए हुए, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि इन पर रिड्यूस रो इचेलन फॉर्म अप्लाई करें और बताएं कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करनी है, आपने करना है। TX दिया हुआ है, TR भी दिया हुआ है, TS और TR+S दिया हुआ है आपके पास। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आपकी जो हैंड आउट्स हैं वहाँ पर ये कहाँ है क्वेश्चन, उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके हैंड आउट्स के पेज नंबर 85 पे मौजूद है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी से हाईलाइट कर दिया है, लेकिन ये वैसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। एग्जांपल देखिए, आपको V1 V2 V3 तो दिए हुए और ये भी कहा है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं कहा कि इसको रिड्यूस रो इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉपर मेंशन है कि आपने उसको रिड्यूस रो इचेलन फॉर्म में करना है, तो हमें उसे रिड्यूस रो इचेलन बनाना पड़ेगा। इस सोल्यूशन में देखें, इन लोगों ने यहाँ पर जो इसको कन्वर्ट किया है ना, ये इचेलन फॉर्म है ये, ठीक है, ये रिड्यूस इचेलन नहीं है, इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके इन्होंने सॉल्व किया है। तो अगर हमें मेंशन ना होता तो हम भी ऐसे करते, लेकिन क्वेश्चन में अब मेंशन है कि रिड्यूस रो इचेलन होना चाहिए, तो हमें फिर रिड्यूस बनाना पड़ेगा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमने मैट्रिक्स जो हमारे पास थी, जो हमारे पास 3 वेक्टर्स थे, उनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। तीनों वेक्टर्स को, ये 3 वेक्टर्स, वेक्टर U1 है, ये V2 है और ये U3 है। हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, इनको हमने एक इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले तो इस वेक्टर में हमने देखना है कि हमारे पास जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं ना वो हम देखते हैं। लीडिंग एलिमेंट्स क्या है, जैसे ये पहला है ना, तो ये 1 होना चाहिए, ये 1 है जी, बिल्कुल ये 1 है। अब इसके जो एंड पे जो नीचे जितने भी डिजिट्स होंगे ना उनको हमने 0 बनाना है, ठीक है। एक तो लीडिंग एलिमेंट पहली रो का ये है, दूसरी रो का लीडिंग एलिमेंट ये होता है, ठीक है, और तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट ये होता है, जो यहाँ पर अभी फिलहाल 3 है। अब अच्छा, उसके बाद लीडिंग एलिमेंट के बाद वाले जो नीचे जितने भी डिजिट्स हैं ना वो 0 होने चाहिए, यानी कि ये तो 0 है, ठीक है, वेल एंड गुड, ये हमारे पास 0 ऑलरेडी है। अब हमें 2 को 0 बनाना है, और इसके बाद इसकी 1 की जो नीचे 0 है ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब सबसे पहले हम पहली रो को सेटल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम दूसरी रो को देखेंगे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। तो हमें जब चेंज लाना है R3 में, तो हमने पहले लिखा R3 क्योंकि हमने R3 में चेंज लाना है। R1 और R2 को एज इट इज़ सेम ऊपर से लिखते हैं, 1 का 1 लिख दिया, -1 का -1, 0 का 0, तो हमने इसको बिल्कुल R1 और R2 को एज इट इज़ लिख दिया। अब चेंज आया है इस R3 में। अब देखिए इसमें क्या चेंज आना है, इसमें चेंज ये आया है कि R3 - 2 R1। अब R1 ये है आपके पास, ठीक है। अब सबसे पहले आपने R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। R1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और साथ माइनस लग जाएगा, और फिर 2 0 ज़ा 0। तो ये हमने पहले इसको 2R1 कर दिया। अब हमने R3 में से 2R1 को माइनस करना है। तो R3 क्या था, R3 हमारे पास है 2 0 और 3, 2 0 और 3 हमारे पास R1 है, इसमें से माइनस करेंगे अब हम
इस वाली वैल्यू को। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 3 में से 0 माइनस हो जाएंगे तो 3 आ जाएगा, 0 में से -2 करेंगे तो वो -2 आ जाएगा, और उसके बाद हम 2 में से 2 निकाल देंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने इसमें लिख दिया। अब हमारे पास ये 0 हो गया, हमारा पहली रो अब सेट हो गई है। पहला लीडिंग एलिमेंट 1 है, लीडिंग एलिमेंट के बाद वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हैं, ठीक है, ये तो सेट हो गया। लेकिन अब यहाँ देखें लीडिंग एलिमेंट तो 1 है, लेकिन उसके नीचे तो -2 हो गया, हमें तो 0 चाहिए था, ऊपर तो था, लेकिन अब तो हमने चेंज जब लाया है तो अब हमें तो इसको वापस सही करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम R1 और R2 को प्लस कर लेते हैं। तो चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा R1 में, क्योंकि यहाँ देखें जो पहली रो लिखा होगा ना उसी में चेंज आएगा। यहाँ पे मैंने R1 लिखा है तो इसका मतलब है कि R1 में चेंज आएगा। बाकी हमने R2 और R3 को वैसे ही लिख लें, और R1 में अब आपने चेंज लाना है। R1 में क्या चेंज आएगा, अब यहाँ पर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, सॉरी साइन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी है, क्योंकि देखिए माइनस करेंगे तो उसका ऑलरेडी माइनस था, तो फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस तो ये भी है ना, 0 - 2 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास +2 का 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपने साइन का भी ख्याल रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना था, R1 में R2 को प्लस करना है, तो R1 तो ये है, इसमें R2 को प्लस करें। इसको जब R2 को प्लस करेंगे तो 0, जब 1 में प्लस करेंगे तो 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ देखें जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर वाला 0 बन जाएगा, तो ऊपर वाले को हमने 0 बना लिया और बाकी सब हमारे पास सेम आ गया। यानी कि हमारे पास जो ये लीडिंग एलिमेंट है ना, इसके ऊपर भी 0 हो, नीचे भी 0 होना चाहिए, और यहाँ पर भी इसको हम 1 बनाएंगे और इसके ऊपर वालों को 0 बनाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे, आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन मैंने किए हैं रो के आप वही करें, आप कोई भी रो ऑपरेशन करके इनको जो है वो अपने एक रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है। अब हमने क्या करना है, हमने R3 में से 2R2 को माइनस कर देना है, चेंज आएगा R3 के अंदर, क्योंकि R3 के अंदर चेंज लाना है। तो हमने क्या किया, इसमें से R2 ये वाली रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 2 के साथ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R3 में से इसको माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने वैल्यू लिख दी है, ऊपर वाली हमारे पास इक्वेशन थी उसके ऊपर हमने इसको अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास रो 2 भी सेट होगी, अब हमने रो 3 की बारी है, इसको सेट करना है। इसको सेट करने के लिए अब हमने क्या करना है, लीडिंग एलिमेंट तो 1 है, इसके ऊपर जो 2 हैं वो 0 होने चाहिए, तो ये तो 1 थे, इनको 0 बनाना पड़ेगा। तो R1 में से R3 को माइनस करें, R1 चेंज किसके अंदर आएगा, R1 के अंदर, R1 अब आ जाएगा 0। अब ये भी हमारे पास हो गया। अब एक सिर्फ हमारे पास रह गया प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए R2 में से R3 को माइनस करें, तो हमारे पास ये देखें, जब हम R2 में चेंज आएगा ना, R2 में चेंज आ जाएगा, इसमें से R3 को जब माइनस करेंगे 1 - 1 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म आ चुकी है। रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है कि हर रो का लीडिंग एलिमेंट होता है एक, यहाँ का लीडिंग एलिमेंट 1 है, यहाँ का लीडिंग एलिमेंट भी 1 है, और यहाँ का लीडिंग एलिमेंट भी 1 है, और उनके जो ऊपर नीचे की वैल्यूज़ होंगी वो 0 0 होंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, इसका मतलब है कि ऑल सेट हमने इसको रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म बना लिया है। उसके बाद हमारे पास हमने बताना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो अब देखें हमारे पास जो इसके लीडिंग एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, 1 1 1। हमारे पास वेक्टर कितने थे, हमारे पास वेक्टर भी 3 थे और लीडिंग एलिमेंट्स भी 3 हैं, तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए आपने रो ऑपरेशंस करने हैं, आप कोई भी रो ऑपरेशन कर सकते हैं, बस आपको ये वाली फॉर्म चाहिए। इस फॉर्म को बनाने के लिए आप जो भी रो ऑपरेशन करते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है, और रो ही करने, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने रो ऑपरेशन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखनी है इसकी। Tx हमें गिवन है और T एक हमें R दिया हुआ है, S दिया हुआ है और R+S दिया हुआ है। अब हमें जो इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है ना, वो हमें T के साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करनी है। इसकी जो सेम जो है एग्जाम्पल है आपके बुक के पेज नंबर 104 पे। तो ये देखें, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, यहाँ देखें बिल्कुल वो देखें Tx दिया हुआ है आपको, वही सेम वैल्यूज़ हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं, बाकी सब वही बातें। U है, V है और U+V है, ये हमारे पास क्वेश्चन एक हैंडआउट्स में गिवन है। इसका सोल्यूशन देखें क्या हुआ, TU करना है, T लिखा और U को लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। फिर T के साथ V को मल्टीप्लाई किया और इस तरह से फिर T के साथ U+V को मल्टीप्लाई किया और 3 हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब हमने सेम ऐसा ही करना है, ये आपका बिल्कुल सेम है असाइनमेंट का क्वेश्चन चेंज है, बाकी वो सब कुछ सेम है। Tx की वैल्यू सबसे पहले मैंने लिख दी, फिर मैंने R की वैल्यू लिखी, फिर मैंने S की लिखी, फिर मैंने R+S की वैल्यू लिखी जो हमें गिवन थी। उसके बाद TR फाइंड आउट करना था, T की वैल्यू लिखें और फिर R लिखें। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना कैसे करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो में देखिए -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो गया। अब साथ में बीच में हम प्लस लिखेंगे और 0
1 ज़ा 0, तो ये हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया। अब हमने सेकंड रो उठानी है और फर्स्ट कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 0 3 ज़ा 0, फिर प्लस अब 1 1 ज़ा 1, तो ये आ गया, और -3 1 हमारे पास टी आर की वैल्यू आ गई है। अब सेम हम टी एस निकालेंगे, उसमें टी लिखेंगे, एस लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -1 है ना, पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, -1 तो ये -1 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा, यानी कि -1 और प्लस 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और फिर 2 आ जाएगा 2, यानी कि 0 + 2, तो ये -1 और 2 हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट हमारे पास जो लास्ट रह गया है वो हमारे पास टी आर प्लस एस है, इसकी वैल्यू भी गिवन थी, इसकी वैल्यू को हमने यूज़ किया। लास्ट में अब हम क्या करेंगे, हमने r प्लस एस की वैल्यू लिखी 5 और 3 है, और वही हमारे पास t की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -5 और 3 आ चुके हैं। तो ये हम यहाँ पर अब एग्जांपल आप देख सकते हैं कि t रोटेट्स वी यू और वी यू प्लस यू इंटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने रोटेट किया है 90 डिग्री है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 900 हो गया। तो यहाँ पर ये सेम आपके हैंड नोट्स में भी ये स्टेटमेंट नीचे दी हुई थी कि 90 डिग्री पर उसने उसको रोटेट कर दिया है, तो ये हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम बन गया है। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपके बुक के पेज नंबर 102 पे मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि उसको रिड्यूस रो इचेलन फॉर्म बनानी है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। होप सो कि आपको ये असाइनमेंट्स का सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।